हेलो स्टूडेंट, एसके एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी क्लास है वो बीएसटीसी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक मॉडल पेपर हम आपके सामने हल करवा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जो स्टूडेंट बीएसटीसी, एलडीसी या सीईटी या अन्य भर्ती परीक्षाओं की जो तैयारी कर रही हैं वो यह पेपर ज़रूर देखें और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा करवाई गई पुराने मॉडल पेपर पिछले 5-6 सालों की, जिसमें से 60 से 70% पेपर उन्हीं मॉडल पेपरों में से बनकर आता है जो आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे। पीछे जो भर्ती यहाँ हुई है पीटीटी की जो भर्ती पेपर हुआ था उसके अंदर हमारे द्वारा करवाए गए बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले। राजस्थान पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ उसके अंदर भी हमारे द्वारा करवाए गए बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। हमने बार बार आपको बोला है कि ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कुक्कुटशाला भवन की लंबाई होनी चाहिए पूर्व से पश्चिम होनी चाहिए, पूर्व से पश्चिम होनी चाहिए। पहले का ये सही है। अगला क्वेश्चन है, मुर्गी फार्म पर प्रयोग करने के किए जाने वाले उपकरण। मुर्गी फार्म पर प्रयोग किए जाने वाले उपकरण कौन कौन से हैं? बुर्डर होता है, फीड हॉपर होता है, लेइंग नेस्ट होता है और एक उपयोग से, यानी इस तीनों का उपयोग किया जाता है मुर्गी फार्म पर ये तीनों का प्रयोग किया जाता है। आंसर होगा वो आपका डी सही होगा, उपयोग सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि सुमेलित नहीं है, बताना है। पशु दे रखी है, खुला क्षेत्र दे रखा है। गाय के लिए खुला क्षेत्र होगा वो 80 से 100 फीट वर्ग फीट होगा, यह सही है। 80 से 100 फीट वर्ग फीट होगा गाय के लिए। अगला है, भैंस के लिए 150 से 180 वर्ग फीट होगा। अब भैंस के लिए इतना होगा क्या? नहीं होगा, भैंस के लिए इतना नहीं होगा, यानी दूसरा ही सुमेलित नहीं है। गायाभीन पशु के लिए 180 से 200 वर्ग फीट होता है, सही है। सांड के लिए 200 से 250 वर्ग फीट होता है, यह भी सही है। यानी जो गलत है वो बी है, आपका आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन है, पशु प्रबंधन कलिंग शब्द का क्या अर्थ होता है? पशु प्रबंधन कलिंग शब्द का क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है? घरेलू पशुओं की एक पद्धति, पशुओं को भोजन प्रदान करने की विधि, उत्पादक पशुओं की छंटनी करना या सींग हटाने की विधि। आपसे पूछा गया कि पशु प्रबंधन में कलिंग शब्द का क्या अर्थ होता है? कलिंग शब्द का अर्थ होता है अनुत्पादक पशुओं की छंटनी करना। आंसर सी सही होगा 4 नंबर क्वेश्चन का। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए हमारे द्वारा करवाए गए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन में होते हैं, अपशिष्ट प्रबंधन में क्या होते हैं भाई? अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट का संग्रह होता है, परिवहन होता है, उपचार एवं निस्तारण होता है, उपरोक्त सभी होता है, यानी ये तीनों ही होते हैं अपशिष्ट प्रबंधन में, यानी आंसर होगा वो आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है, पशु प्रबंधन में अपशिष्ट सम्मिलित हैं। पशु प्रबंधन में अपशिष्ट सम्मिलित हैं बाल, खुर, गोबर, तो ये तीनों ही हैं। आंसर होगा वो डी होगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पशुओं के सामान्य प्रबंधन में निम्न में से कौन आते हैं? कौन आते हैं भाई? पशुओं के बाल काटना आते हैं सामान्य प्रबंधन में, दूध दोहना आता है, दूध सुखाना आता है, यानी उपरोक्त सभी आएगा। आंसर होगा वो डी होगा 7 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है? विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है।
और 3214 किलोमीटर है, वो उत्तर से दक्षिण की ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर है। आंसर होगा वो आपका सी सही होगा, आंसर होगा वो आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने नागौर के दरबार का आयोजन किस सन में किया था? 1570 में किया। अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किस सन में किया? 1570 में किया। आंसर होगा वो सी सही होगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, क्लास आप लगातार देखते रहें। अगर आपने पीछे हमारी क्लास नहीं देखी है तो आप वीडियो पीछे जो हमने अपलोड कर रखे हैं, राजस्थान जीके, हिंदी, एलडीसी भर्ती परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, पशु परीक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, वो आप ज़रूर देखें, जिसमें पिछले 4 या 5 सालों में जो पेपर हुए हैं हमारे द्वारा वो करवाए गए हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह व सहायता हेतु मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 74 में की गई थी। मंत्रिपरिषद की सलाह अनुच्छेद 74 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक फसल का उदाहरण है? व्यापारिक फसल का उदाहरण कौन सा है? व्यापारिक फसल का उदाहरण है वो है गन्ना। कौन सा है? गन्ना व्यापारिक फसल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आज हमारा, गेहूं की फसल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? गेहूं की फसल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह रबी की फसल है, राजस्थान में इसे शीतकाल में उगाया जाता है। राजस्थान के प्रमुख गेहूं उत्पादन गेहूं है, वो रबी की फसल है, सही है। गेहूं रबी की फसल है, राजस्थान में इसे शीतकाल में उगाया जाता है, यह भी सही है। राजस्थान की प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, अलवर, भरतपुर है, यह भी सही है। उपरोक्त में सभी कथन सही है, यानी आंसर होगा वो आपका डी सही होगा 12 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोग मकान में धूप में सुखाई गई ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग करते हैं? किस सभ्यता के लोग हैं वो मकान में धूप में सुखाई गई और ईंटों का प्रयोग करते थे? आहड़ सभ्यता में करते थे। कौन सी सभ्यता में करते थे? आहड़ सभ्यता में करते थे। आंसर बी सही होगा 13 नंबर क्वेश्चन का। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा कैलाशपुरी में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था? एकलिंग जी का जो मंदिर है कैलाशपुरी में, उसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। आंसर आपका ए सही होगा। हमने जो पीछे लगातार हमारी क्लास डेली जारी रहती है, आप पीछे की वीडियो ज़रूर देखें अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल संचित क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग राजस्थान में है? भारत के कुल संचित क्षेत्र का जो भाग है वो लगभग राजस्थान के अंदर है, वो 9.2% है। 9.2% है। आंसर है वो आपका सी सही होगा। आंसर है वो आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मोती झील बांध किस झील पर बना है? मोती झील बांध किस झील पर बना है? मोती झील बांध रूपा रेल नदी की झील पे बना है। कौन सी झील पे बना है? रूपा रेल नदी की झील पे बना है। आंसर होगा वो आपका सी सही होगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, राजपुताना में मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम शासक था। राजपुतानों की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम शासक था, वो था बहारमल। बहारमल था वो प्रथम शासक था जिसने राजपूतों में मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। आंसर सी सही होगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। सीटी भर्ती परीक्षा और बीएसटीसी एलडीसी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं। अलवर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में गाए जाने वाले लोक नृत्य बम नृत्य वो होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में गाए जाते हैं, लोक नृत्य है ये। बम नृत्य किया जाता है। आंसर होगा आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है,
सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड के सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड के किस टाइगर रिजर्व को एरिया में सफारी पर रोक लगा दी थी? किसने लगाती थी? उत्तराखंड का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने किस टाइगर रिजर्व को, तो टाइगर रिजर्व है वो जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व। आंसर होगा वो आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए 3500 रुपये कितने वर्षों में 4500 रुपये हो जाएंगे? चलो हम आपको जल्दी सवाल करवा देते हैं, वीडियो लंबी तो होगा। 3500 रुपये थे आपके पास, मूलधन कितना था? 3500। मिश्र धन कितना आया? 4500 रुपये। ब्याज कितना बदा? 1000 रुपये। कितना बदा? 1000 रुपये। प्रतिशत कितनी थी? ब्याज गुणा 100 बटे प्रतिशत 10 गुणा समय 1 वर्ष गुणा में मूलधन 3500 रुपये। अब 2 बिंदी से 2 बिंदी शून्य कट गए, 1 शून्य से ये शून्य कट गया, जो आएगा वो आपका 100/35 100/35 आया। 100/35 35 दूनी 70 35 दूनी 70 यानी 2 बच गए। शेष कितने? ऊपर कितने बचे? 30 और नीचे कितने बचे? 35। 5 सिक्के 30 और 7 पंजे 35। 2 से ही 6/7 ईयर आएगा। 2 से ही 6/7 ईयर आएगा। आंसर होगा वो आपका 20 सही होगा, 20 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष 3 माह के लिए 18 से ही 1/3% ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज इतना रुपया, तो मूलधन याद करना है। मूलधन निकालना है आपको। ब्याज दे रखा है आपको 7480 रुपये। गुणा में 100 लगाना और बटे में करना 4 गुणे 3/12। 3/12 का कितना हो जाएगा? 1/4। 1/4। इसको आप ऐसे चेंज कर लेना, ईयर को चेंज कर लेना और ब्याज आ जाता है। ब्याज होगा आपका 18, इसको भिन्न में चेंज कर लेना, मिश्र भिन्न को 18 तो सही 1/3 को 18 3 54, 18 तिया 54, 54 एक 55/3, 55/3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप हल करोगे। आंसर आपका आएगा वो आएगा 9600 रुपये। कितना रुपया आएगा? मूलधन कितना आएगा? 9600 रुपये आएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर अर्जित साधारण ब्याज उस राशि का 1/25 है। किसी धनराशि पर अर्जित साधारण ब्याज उस राशि का 1/25 है। कोई राशि है, उसका ब्याज है, जैसे राशि 100 रुपये है तो ब्याज कितना है? 25 रुपये है। 4 रुपये ब्याज कितना है? 4 रुपये है। जहाँ निवेश के वर्षों की संख्या प्रतिशत के बराबर है, धनराशि का निवेश कितने वर्षों के लिए किया गया था? कितने वर्षों के लिए किया गया था? 4 वर्षों के लिए किया गया था। आंसर होगा वो आपका सी सही होगा, आप निकाल कर चेक लेना। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। किसी पिंड का विस्थापन 0 है, बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य भी 0 होगा। विस्थापन 0 है तो किया गया कार्य भी 0 होगा, सही है।
ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता, न ही इसका निवेश किया जा सकता, परंतु इसका एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। यह भी सही है। ए और बी दोनों कथन सही है, तो आंसर होगा सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कार्य का मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, कार्य का शक्ति का मात्रक वाट होता है, ऊर्जा का मात्रक न्यूटन होता है। कौन सा कथन सही नहीं है? ऊर्जा का मात्रक है वो न्यूटन नहीं होता है, यानी आपका तीसरा सही नहीं है, पहले दोनों सही है। कार्य का मात्रक तो जूल होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, ए और 2 सही है। आपसे पूछा गया कि कौन सा कथन सही नहीं है, 3 नंबर सही नहीं है, आंसर होगा वो आपका सी सही होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तनित डोरी पर रख कर खींचने से उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है, यह ऊर्जा क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, आंसर होगा वो आपका बी सही होगा। आज के हमने आपको BSTC CET का जो मॉडल पेपर है 25 क्वेश्चनों का हमने आपको हल करवाया। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।